Good morning, dear children. Let us start part 2, chapter 5, The Way the World Looks. NCERT, class 4. In this video, we will discuss page number 52 and 53. The topics we will cover in this video: views, top view, front view, and side view of the objects, as well as air journey of Gappu 1. Means air journey of Gappu is divided in several parts. So this is part 1. Gappu is a brave rat, and with the help of a balloon, he travels in the city. Okay, so let us see what are the top, front, and side views along with Gappu's air journey. So here it is. You can see a brick. Okay, so this is called as top view, this is front view, this is side view. Okay, so if we will see from one side, if we see the brick from front side, how will we see? We will see this rectangular portion only. Okay, so the front view, this rectangular portion only. If we will see side view, so again this is a rectangular portion, we will see this rectangular portion, and if we will see the brick from the top, we will see this portion. So how does it look like? It look like this. Okay, see this table, you can see there are 4 legs, 1 2 3 4, and this is a top of the table. You can see, if we will see from the top, we will see this rectangular portion only. So this is top. If we will see it from the front only, so what will we see? We will see this leg and this leg only, because this leg will cover this leg and this leg will cover this leg. So these 2 legs will be visible only. So this is front view. And we will see from this side, that is side view. So we will be able to see this leg and this leg along with this rectangular shape. So this is side view of the table. I hope you understand the different views of the objects. Let us see one more. This is fan. जब भी आप लोग अपने घर की छत पे देखते होंगे, तो आपको फैन कुछ इस तरह से दिखाई देता होगा, जिसमें फैन की मोटर है और उसके ब्लेड लगे हुए हैं. ठीक है. नाउ ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम द बिलो. तो आप लोग अपने घर का फैन देख के अपनी नोटबुक में फैन ड्रॉ करिए कि आपको फैन कैसा दिखाई दे रहा है. और जब हम उसी फैन को साइड से देखते हैं, तो मोटर ब्लेड्स के अलावा हमें ये वाला रॉड भी दिखाई देता है, जो सीलिंग फैन को सीलिंग से अटैच करके रखता है. ठीक है. तो गप्पू ने इस फैन के ऊपर चला गया. ये गप्पू एक ब्रेव रैट है, एक बैलून की हेल्प से ये फैन के ऊपर चला गया. यानी अब फैन के ऊपर की तरफ से ये देख रहा है. यानी कि इस ब्लेड का नीचे वाला पोर्शन तो हम नीचे से देख सकते हैं, और ये टॉप व्यू में अपर पोर्शन देख सकते हैं, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं धूल मिट्टी जमी हुई है. ठीक है. तो इस टॉप पे आके गप्पू ने नीचे देखा होगा. ये रूम है उसका, रूम में गप्पू ऊपर आ गया है, उसने नीचे देखा होगा. उसको क्या क्या दिखाई दिया होगा, इसी को यही जानने के लिए इस ब्रेव रैट की जर्नी के बारे में पढ़ते हैं. तो शुरू करते हैं. गप्पूज एयर जर्नी. दिस इज पार्ट 1 ऑफ गप्पू एयर जर्नी. गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस. ब्रेव होता है बहादुर. जो गप्पू है एक ब्रेव लिटिल माउस है, एक बहादुर छोटा चूहा है. वन डे ही सा चिल्ड्रन प्लेइंग विद द ह्यूज गैस बैलून. एक दिन उसने देखा कि जो बच्चे थे वो गैस बैलून से खेल रहे थे. द बैलून वेंट अप एंड टचेस द रूफ. उसने क्या देखा कि जो गैस के बैलून होते हैं वो उड़ने लगते हैं. तो उसने देखा जो बैलून थे ऊपर गए और छत को उसने छू लिया. गप्पू वाज थ्रिल्ड. वो बड़ा एक्साइटेड था, खुश था कि
ये क्या हो रहा है, कोई चीज नीचे से उड़ के ऊपर जा रही है। ही गॉट एन आइडिया, उसको फटाक से एक आइडिया आया। नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, जब बच्चे स्कूल चले गए, गप्पू, ये हमारा गप्पू है, क्लाइम्ड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बैलून, जो गप्पू था ये स्ट्रिंग जो बैलून का धागा था उसके ऊपर चढ़ गया। ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम अबव, अब वो फैन के ब्लेड्स को, पंखुड़ियों को ऊपर से देख सकता था। गप्पू लुक्ड डाउन, और उसने फिर नीचे देखा। ही कुड सी द बेड, द चेयर, वन टेबल with books on it and other table with a bottle, a jug, fruits, etc. तो उसने ऊपर से क्या देखा, चलिए देखते हैं उसने ऊपर से क्या देखा। लुक फ्रॉम दीज थिंग इन फोटो, इस फोटो को देखिए। गप्पू जब सीलिंग फैन के पास चला गया तो उसने ऊपर से क्या देखा, उसने एक ये बेड देखा, ये बेड था, इसके ऊपर एक पिलो रखा हुआ है, बेड के ऊपर एक बेडशीट लगी हुई है, और ये सिर्फ रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा होता है बेड? नहीं, इसके नीचे बॉटम में इसके लेग्स भी होंगे, लेकिन ऊपर से नहीं दिखाई दे रहे। ये चेयर कैसी दिखाई दे रही है ऊपर से? बस ऐसी दिखाई दे रही है। ये चेयर ऐसी होती है? नहीं। ये टेबल कैसे दिखाई दे रहा है? इसमें सिर्फ 3 लेग्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। वो जो चौथा लेग है वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो इस टॉप से देख रहा है। अगर वो यहां से देखता तो सिर्फ इसकी रेक्टेंगुलर शेप दिखाई देती। ओके, अब टेबल के ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, और यहां एक चींटी कुछ ढूंढ रही है। दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज, जो चिंकी है वो चीज ढूंढ रही है। कांट इवन सी इट केप्ट ऑन टॉप ऑफ द जग, और वो देख नहीं पा रही है कि जो चीज है वो यहां रखा हुआ है, और लेकिन इसको साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? यस, बिकॉज गप्पू इज सीइंग फ्रॉम टॉप व्यू। जब वो टॉप व्यू से देखते हैं तो हमें चीजें अलग दिखाई देती हैं। ये साइड व्यू से देख रहा है, इसलिए जग के ऊपर उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट? यस, बिकॉज गप्पू इज सीइंग फ्रॉम द टॉप। गप्पू इज सीइंग फ्रॉम द टॉप। नाउ व्हेन आई रैन अराउंड इन माई हाउस इट लुक्ड सो बिग, जब वो चूहा गप्पू रूम के अंदर दौड़ता है तो उसको लगता है कि ये रूम तो बहुत बड़ा है। बट फ्रॉम हेयर इट लुक स्मॉल, अब ऊपर से देख रहा है तो बहुत छोटा लग रहा है। तो यानी कि हम जैसे जैसे ऊपर से बढ़ते चले जाएंगे तो नीचे की चीजें छोटी लगती चली जाएंगी। अगर आपने एयर जर्नी की है या पहाड़ों से वैली के नीचे देखा है तो आपको जो घर हैं वो छोटे छोटे दिखाई देने लगते हैं। क्यों? जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं कि नीचे की चीजें वो छोटी दिखने लगती हैं। चलिए, जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुशेस द बैलून आउट ऑफ द रूम, तो थोड़ी देर तभी क्या हुआ, तेज हवा चली और बैलून को उसने रूम से बाहर फेंक दिया। अब बैलून पे क्या था? गप्पू रेड लटका हुआ था, यानी गप्पू भी बैलून के साथ रूम से बाहर चला गया। अब रूम से बाहर जाके उसने क्या देखा? द बैलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। अब वो घर के अंदर था जब, तो छत के पास जाके बैलून रुक गया था, लेकिन जब वो बाहर चला गया तो अब वो रुकेगा नहीं, वो और ऊपर जाएगा। एज ही लुक्ड डाउन, जब उसने देखा, ही कुड सी दिस हाउस, उसने अपना हाउस देखा, हिज हाउस। एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस, फिर और ऊपर गया तो उसने घर के आसपास की चीजें देखी। क्या देखा उसने? द पार्क, द गुरुद्वारा, द रेलवे लाइन, अ स्ट्रीट शॉप एंड सुहासिनीज हाउस विद द बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ। चलो देखते हैं उसने क्या क्या देखा। ये देख लिया, तो सुहासिनी का घर कौन सा होगा? ये सुहासिनी का घर होगा, क्योंकि तो इसके ऊपर एक बिग वाटर टैंक रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो वाटर टैंक टॉप से कैसा दिखाई दे रहा है, एक छोटा सर्कल, उसके चारों तरफ बड़ा सर्कल। क्या वाटर टैंक ऐसा होता है? नहीं, वाटर टैंक तो ऐसे होता है, जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसे होता है। यस, ये जो इसका है ये फ्रंट व्यू है,
ठीक है, ये फ्रंट व्यू है और ये वाटर टैंक का टॉप व्यू है। ठीक है, अब ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन है, दिखाई दे रही है। इसमें ये लाइंस पैरेलल हैं, आमने सामने हैं एक दूसरे के, और बीच में ये वुडन या पत्थर से रुकी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये हमें दिखाई दे रही हैं। इसके ऊपर कोई है, ये कौन हो सकता है, इसको देखते हैं। ये गुरुद्वारा है, इसने बोला है कि वहाँ एक गुरुद्वारा है, और ये गुरुद्वारे के ऊपर का गुंबद है। ओके, और यहाँ एक स्वीट शॉप भी है, ये पार्क है। देखो पार्क, जो ट्रीज हैं वो टॉप से कैसे दिखाई दे रहे हैं, है ना, ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जबकि हम नीचे से ट्रीज को देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे तो वो ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, और जब टॉप से देख रहे हैं तो हमें वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कार देखो आप, कार कैसे देखते हैं हम, जब कार हम लोग रफली ऐसे देखते हैं, यहाँ पहिए लगे होते हैं। ठीक है, और ये साइड व्यू है। ठीक है, ये साइड व्यू है, अगर साइड से देखेंगे तो दो पहिए दिखाई देंगे, और यहाँ पे उसके कार के दरवाजे दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू में क्या दिखाई दे रहा है, जो कार की रूफ है बस वो ही दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बस हैं, ट्रक हैं, अलग अलग गाड़ियों के टॉप व्यू दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने घर की छत पे खड़े होके या किसी ऊपर वैली पे खड़े होके, हिल टॉप पे खड़े होके, नीचे कोई कार खड़ी है या कोई बाइक खड़ी है या कुछ दूसरी गाड़ी खड़ी है, आप उसका पिक्चर बना के मुझे भेज सकते हैं। अब गप्पू इसको देख रहा था, व्हाट इज दिस ऑन द रेलवे ट्रैक, इट इज दैट फैट कैट मॉन्टी। ये कौन है, फैट कैट मॉन्टी है, रेलवे लाइन पे जो कैट है मॉन्टी है। आहा, फ्रॉम हेयर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस, लेकिन ऊपर से उसको वाइट माउस जैसी लग रही है। ठीक है, दिस मस्ट बी गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर गुब्बद बना हुआ है और अमरजीत वहां रोज जाता है। आई डेंट नो दैट देयर इज अ स्वीट शॉप, यम्मी। अब उसको पता भी नहीं था कि एक स्वीट शॉप भी है उसके घर के पास। नाउ इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम द अबव। तो अब आपको क्या करना है, आंखें बंद करके सोचना है कि अगर आप अपने क्लासरूम की छत पे चले जाएं तो नीचे कैसे दिखाई देगा, आपका बोर्ड कैसे दिखाई देगा, दरवाजे, विंडो, बेंच कैसे दिखाई देंगे, उसकी इमेज बनाकर मुझे भेजनी है। ठीक है, तो जैसे अगर टीचर्स टेबल रखी हुई है आगे, तो टीचर्स टेबल ऐसे रेक्टेंगुलर दिखाई देगी, है ना। इसी तरह से आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे इसकी फोटो भेजेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट डन टिल नाउ। थैंक यू।